शुमाली हिंद में सर्द लहरों का सितम जारी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहरे की चादर। मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैलियां और प्रोग्राम जारी। देहरादून, पटना और कोलकाता समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बीजेपी ने मुनक्किद किए प्रोग्राम। आज भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैलियों का होगा एहतमाम। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर आज जारी करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट में मुल्क में रियासतगीर और जिले की सतह पर जंगलात के इलाकों की होगी तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन को बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया सरफराज। दादा साहब फाल्के अवार्ड हिंदुस्तानी सिनेमा का है आला तरीन एजाज। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी खौफनाक आग की वजह से हजारों बाशिंदों और सयाहों को विक्टोरिया के मुतासिरा इलाकों को खाली करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा जगहों पर लगी है आग। और शतरंज में भारत की नौजवान खातून ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का जीता खिताब। हम्पी ने चीन की लई तेंजी को शिकस्त देकर अपने नाम की यह हुसूलियाबी। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। शुरू करते हैं। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर समेत शुमाली भारत घने कोहरे की लपेट में हैं। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आज सुबह पूरी तरह कोहरे की चादर में ढके रहे। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफ़ी हद तक घट गई। लोधी रोड इलाके का आज का कम अज़ कम दर्जा हरारत 2.2, आया नगर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 2.5 डिग्री, सफदरजंग इलाके का 2.6 डिग्री और पालम का दर्जा हरारत 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड कोडेड अलर्ट जारी करना लोगों को खबरदार करने का एक तरीका है जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में लोगों को कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इतवार के रोज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। और हरियाणा सरकार ने सख्त कोहरे की वजह से रियासत के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है। 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक गुज़िश्ता साल की तरह सर्दियों की छुट्टी रहेगी और इसलिए सभी स्कूल 16 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। और श्रीनगर में दर्जा हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसी के साथ ही मशहूर डल झील के कई हिस्से जम गए हैं। कल रात श्रीनगर का दर्जा हरारत 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। शहर में यह सीजन की सबसे सर्द रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमास से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से परवाजें मुतासिर हुई हैं। कई परवाजों की उड़ान में ताखिर हुई है। 3 परवाजों का रास्ता बदल दिया गया है, लेकिन कोई भी परवाज रद्द नहीं की गई। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से कबल एयरलाइन से राब्ते में रहें। कोहरे ने ट्रेनों की आमदोरफ्त को भी मुतासिर किया है। कोहरे की वजह से हद बसारत घटकर कुछ ही मीटर रह गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली तकरीबन 30 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। दिल्ली में शदीद सर्दी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। बच्चों का कहना है कि सर्दी और कोहरे की वजह से सुबह स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
लेट, इतना लेट हो, धुंध में बस दिख ही नहीं रही। इतना सुबह इतना कोहरा, 7 बजे तक कोहरा ही कोहरा है। सुबह से इतनी ठंड हो रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर मतलब आते आते पता ही नहीं चल रहा, इतना स्मोक हो रहा है। हम भी मतलब बस कार कुछ पता नहीं चल रहा है इतनी ठंडी में, फिर भी स्कूल आना पड़ रहा है। ये धुंध में हम लोग को बहुत कम दिखाई दे रहा है, काफी दूर की, मतलब अब तो काफी पास की भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे स्कूल्स भी बंद कर देने चाहिए। स्कूल हम जा रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमें स्कूल जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए, बस यही सब। और ठंड भी ज्यादा है, ठंड भी बढ़ गई है। हमें घर से स्कूल आने में बहुत परेशानी होती है, ठंड भी बहुत ज्यादा है और कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसकी वजह से हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से कार सड़क किनारे नहर में जा गिरी। कोहरे की वजह से एक कार जो थी वो नहर में जा गिरी। घना कोहरा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा ग्रेटर नोएडा में पेश आया। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में जंगलात के सर्वे की एक रिपोर्ट जारी करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वजारत माहौलियात और जंगलात के मातहत एक तंजीम है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुल्क में जंगलात के वसाइल का जायजा लेना है। और पटना में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरियत के मसले पर मुल्क में बिला वजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तामीर में इस मुल्क के मुसलमानों का बराबर का ताउन है। तो ये जो पूरी बहस की जा रही है, इसका कोई मतलब है क्या? जब साफ साफ कानून में लिखा हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन पर लागू होगा। इस देश को बताने में जितना हिंदुओं ने काम किया है उतना मुस्लिमों ने काम किया है। हमारी प्रेरणा है अशरफुल्ला खान, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हमारी प्रेरणा है एपीजे कलाम, हमारी प्रेरणा है अब्दुल हमीद। हम प्रभावित होते हैं, चाहे बॉलीवुड हो या कवि हो या शायर हो। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में कल देहरादून में लोक अधिकार मंच के साथ बीजेपी ने हिमायत रैली निकाली। रैली में बीजेपी रियासती सदर अजय भट्ट, देहरादून के मेयर सुनील ओनियल गामा और दीगर अवामी नुमाइंदे समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली के दौरान सबने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को भी सुना। इस मौके पर बीजेपी रियासती सदर ने कहा कि CAA किसी से शहरियत छीनने का कानून नहीं है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। देखिए, लोक अधिकार मंच आज देहरादून में स्वयं सड़कों पर आया है CAA के समर्थन में, और माननीय मोदी जी ने आज जो मन की बात कही है उससे भी साफ हो गया है कि किस तरह से इस देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है और युवा हमारी शक्ति हैं। आज चूंकि उनके पैरों की जमीन खिसक गई है, राजनीतिक कारणों से वो इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध का कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। जब सबको पता है इससे किसी का अहित नहीं होना है, किसी की नागरिकता नहीं छीननी है, तो फिर ये विरोध कैसा? साफ जाहिर है कि राजनीतिक विरोध है। इसका माकूल जवाब जनता दे रही है। ये सैलाब आज देख रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके जनता उतर आई है और हम भी जनता के साथ खड़े हैं। लोक अधिकार मंच के माध्यम से जितने देशभक्त लोग हैं आज इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं कि CAA के जो कानून लेकर आए हैं उसके लिए सभी देशभक्त, सभी देहरादून के नागरिक जो है उनके समर्थन में आज ये रैली निकाल रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा उनके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। और आज
समर्थन में जिस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश हित में नागरिकता देने का जो एक बहुत अच्छी पहल की है, अधिकार देने का लोगों को काम किया है, उसके लिए आज इस समर्थन में आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। हिमायत रैली में पाकिस्तान से आए पनाहगुज़ीर भी पहुंचे। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इस कानून का दिल खोलकर खैर मकदम किया। आज सीए बिल के हवाले से हम समर्थन में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें नागरिकता दी जाए। इस बिल से हमें उम्मीद जग गई है कि हमें नागरिकता अब 100% मिल जाएगी और हम बहुत खुशी और बहुत आभार प्रकट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब जो ये कानून पास हुआ है तो इससे हमें एक उम्मीद जाग गई है कि अब बहुत जल्दी हम भी इंडियन हो जाएंगे और जो सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है वो अब हमें भी मिलेंगी। शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान फरोग इंसानी मसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून इन लोगों के लिए है जिनको मजहब की बुनियाद पर सताया गया और जिनके साथ नाइंसाफी हुई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मुल्क की तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये कानून लोगों को मदद के लिए है, उन लोगों को जो अन्याय का शिकार हुए, उन लोगों को जिनको न्याय की जरूरत थी, उन लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए। तो इसलिए इसमें जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है बिल्कुल गलत है और भ्रम भी वो लोग फैला रहे हैं जो कांग्रेस इसके लिए दोषी। देश का विभाजन केवल धर्म के आधार पर उस समय हुआ था और इसके लिए दोषी है तो कांग्रेस दोषी है। संभवतः यदि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। मगरबी बंगाल के चंद्रपारा में बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में हजारों लोग बीजेपी के साथ हैं, वहीं अपोजिशन की रैलियों में सिर्फ गिनती के लोग आ रहे हैं। देखिए, कुछ राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों को लेकर के अगर दंगा बलवा करने की कोशिश करते हैं तो जनता सब समझती है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सीएए के समर्थन उनके पक्ष में है। हमारे रैली में चाहे जयपुर का हो, चाहे सूरत की रैली हो, चाहे गुवाहाटी की रैली हो, चाहे अपना कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में 2-3 रैलियां हुई है, हमारे रैलियों में जहां 50,000, 60,000, 1-1 लाख की संख्या आ रही है, वहाँ विपक्ष की जब रैलियां कर रही है 100, 200, 300, 500 की संख्या आ रही है। जनता हमारे साथ है। आसाम के कामरूप में वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने शहरियत कानून की हिमायत में अमन मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च में रियासती वजीर हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने के 1 महीने के बाद उद्धव ठाकरे आज अपनी काबीना में तोसी करने वाले हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर नवाब मलिक और कांग्रेस रहनुमा महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान के वजीर बनने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 12 और एनसीपी के 16 और शिवसेना के 15 एमएलए महाराष्ट्र की काबीना में शामिल होंगे। नायब वजीर आला का ओहदा एनसीपी के हिस्से में होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी काबीना की नई टीम को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। वजीर आला समेत महाराष्ट्र की काबीना में 42 वज़रा शामिल किए जा सकते हैं। हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे के लिए उम्र के ज़ाब्ते में तरमीम कर दी है। अब 65 साल की उम्र तक इस ओहदे पर फाइज रह सकेंगे, जबकि पहले ये हद 62 साल थी। लेकिन अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुद्दत कार का ऐलान नहीं हुआ है। एक बड़े फैसले में काबीना कमेटी बराए सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता मंगल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्री की मंजूरी दी थी। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों का वाहिद राब्ता-ए-कार होंगे। मायनाज अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शानदार खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस एजाज से सरफराज किया। इस मौके पर उनकी शरीक हयात और अदाकारा जया बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं।
शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? शहंशाह एक, किरदार मुख्तलिफ। नुक्ताचीनी करने वाले हो या फिर शायकीन, हर कोई उनका लोहा मानने पर मजबूर है। सदी के अजीम अदाकार की कहानी और सिनेमा में उनका सफर भी बेमिसाल रहा है। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार और बिग बी के नाम से मशहूर फिल्म अदाकार और अजीम फनकार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। ये एजाज अमिताभ को उनके बेमिसाल और बेनजीर ताउन के लिए दिया गया। यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिया। अमिताभ के अवार्ड लेते ही सारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाज़ेह है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी जूरी के सदस्य उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता, निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। अमिताभ बच्चन ने इस एजाज से नवाजे जाने पर हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। अवार्ड लेने के बाद अमिताभ ने मजाक के अंदाज में एक सवाल किया कि ये अवार्ड मिलना इस बात का इशारा तो नहीं कि मैं अब घर बैठकर आराम करूं। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये खिताब अमिताभ की कभी न थकने वाले इंसान के तौर पर उभर कर आता है। अपने करियर के 50वें साल में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन को मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्म विभूषण भी मिल चुका है। उम्र के इस मरहले पर भी उनकी न सिर्फ अदाकारी का बल्कि मकबूलियत का दायरा भी वसी होता ही जा रहा है। साल दर साल उन्होंने अपनी उम्र और फिल्मों के बदलते दौर और वक्त के साथ अपने किरदारों के इंतखाब करने के अमल में भी तब्दीली लाई है और उम्र के इस मरहले में भी उनके लिए खास तौर पर किरदार लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात मन की बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल के आखिरी अपने एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की की होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत खरीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर आज़म ने अहले वतन से मकामी मसनूआत को खरीदने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोज़गार को तहरीक देने वाले और ख़ुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात में वज़ीर आज़म ने जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 60वें एडिशन में यूपी के फूलपुर की ख्वातीन का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह खुद इमदादी ग्रुप के जरिए ये ख्वातीन न सिर्फ खुद बाइख्तियार बन रही हैं, बल्कि मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देकर इलाके की तरक्की में भी हिस्सेदार बन रही हैं। दिल्ली में इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने CRPF के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की और कहा कि आप मुल्क की हिफाजत करें, हुकूमत आपके कुनबे की हिफाजत करेगी।
और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिक के हज़ारों बाशिंदों और सयाहों को विक्टोरिया के ज़ेर असर इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गुज़िश्ता 2 माह से आग लगी है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। मेलबोर्न में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होने पर अफसरान ने 30,000 सयाहों से मशरिकी जैपलैंड छोड़ने की अपील की है। ये बेल्जियम का तकरीबन निसफ हिस्सा है। रियासत के 9 ज़िलों में से 7 आग के खतरे के जद में हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में गर्मी बढ़ रही है। और इराक में सैकड़ों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए ईरान की हिमायत याफ्ता नामजद उम्मीदवार की नामजदगी के खिलाफ एहतजाज के लिए बगदाद और नजफ़ की सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने मईशत और खिदमात की बेहतरी और सियासी निज़ाम में इस्लाह का मुतालबा किया है। नजफ़ में मुजाहिरीन के ग्रुपों ने बदउनवानी के खिलाफ नारे लगाए और साथ ही पार्लियामेंट में ईरान के हिमायत याफ्ता ब्लॉक के रहनुमाओं को इंतबाह भी दिया है। 1 अक्टूबर से अवामी बदमनी की लहर शुरू होने के बाद से 450 से ज़्यादा अफराद, जिनमें ज़्यादातर मुजाहिरीन हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ अरकान भी हलाक हुए हैं। क़ब्ल अज़ीं सदर इब्राहिम सालेह ने ईरान के हिमायत याफ्ता ब्लॉक के फ़र्द को वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो इस मनसब पर किसी को मुकर्रर करने के बजाय मुस्तफ़ी हो जाएंगे। खेल की खबरों में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपनी जीत के सिलसिले को साल के आखिरी मुकाबले में भी जारी रखा। इतवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने वुलवरहैम्पटन वांडरर्स को 1-0 से मात देने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ लिवरपूल लीग में 55 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे मुकाम पर मौजूद लेस्टर सिटी से लिवरपूल ने 13 पॉइंट्स की सबकत हासिल कर ली है। और शतरंज में भारत की नौजवान खातून ग्रैंड मास्टर कोनेरो हेम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। हेम्पी ने बुलेट प्लेऑफ में चीन की लेई तेंगजी को शिकस्त देकर अपने नाम ये हुसूलियाबी की। मर्दों के जुमरे में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। और न्यूयॉर्क सिटी में एक शख्स ने यहूदी बिरादरी के 5 लोगों पर हमला कर दिया। ये लोग एक रब्बी के घर पर यहूदियों के मजहबी त्यौहार हनुका मनाने के लिए जमा हुए थे। सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। हुक्काम के मुताबिक गिफ्टिन थॉमस नामी 37 साला मुश्तबा शख्स जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अगली समाअत 3 जनवरी को होगी। हमले की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इस हमले को दाखिली दहशतगर्दी करार दिया है और कहा है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द सजा दी जाएगी। और खबरनामे में पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में बात सबसे पहले रोजनामा इनकलाब की। अखबार की सुर्खी है नौजवानों की क़यादत का जदीद हिंदुस्तान में अहम किरदार होगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा नौजवानों को मुल्क को नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसकी दूसरी सुर्खी है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा जवान सरहद की हिफाजत करें, हुकूमत उनकी फैमिली का रखेगी ख्याल। इसी सफ़े की अगली खबर है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सर्द लहर जारी। महकमे मौसमियात ने कहा 1 और 2 जनवरी को जालाबारी के सबब नए साल के जश्न में पड़ सकता है खलल। आलमी सफ़े की खबर है यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग ने बस और ट्रेन का सफर मुफ्त कर दिया, शहरियों को नए साल के तोहफे के तौर पर सहूलत। इसकी दूसरी खबर है यमन में फौजी परेड के दौरान धमाका, 9 अफराद हलाक। खेल के सफ़े की खबर है मॉस्को में चल रही खवातीन आलमी रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी खवातीन वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी। अब एक नजर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। इसकी अहम सुर्खी है नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा CAA, NRC और NPR पर तामीरी मुबाहिसे की है जरूरत। बात रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की करें तो इसकी शह सुर्खी है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अमिताभ बच्चन को किया दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज। दूसरी सुर्खी है झारखंड में हेमंत सोरेन की ताजपोशी, बने रियासत के 11वें वजीर आला। आखिर में नजर रोजनामा सहाफत पर। अखबार की अहम सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा मकामी मसनूआत खरीद कर मनाए 75वां यौम आज़ादी। महात्मा गांधी ने इस एहसास को एक ऐसे चिराग के तौर पर देखा जो लाखों की जिंदगी को रोशन करता हो। दूसरी खबर है श्रीनगर में -6.2 डिग्री के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात। साल नौ के आगाज में बर्फबारी की पेशन गोई। अखबार से आज बस इतना ही।
और अखबारात के जायजे के बाद अब एक नजर मुल्क के अहम शहरों के दर्जा हरारत पर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।